मेरठ नगर निगम में पार्षदों की पिटाई, हंगामा और छेड़छाड़ का मामला हुआ। इस पूरे प्रकरण में एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बीजेपी की जो पार्षद हैं उनका कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, आपत्तिजनक शब्द कहे गए, लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी है। इस पूरे प्रकरण में 4 से 5 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है। आज बीजेपी का पूरा मोर्चा, बीजेपी की पार्षद और जो विक्टिम्स हैं वो सब सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो आंदोलन करेंगी अगर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती तो। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा किरदार जो इस पूरी पिक्चर में सबसे आगे रहा वो थे रेखा ठाकुर, जो बीजेपी की पार्षद हैं, मेरे साथ हैं। आप बताइए उस दिन क्या हुआ था नगर निगम की बैठक में? नगर निगम की बैठक में मैंने अपना एक विषय उठाया था कर निरीक्षक के ऊपर कि वो हिंदू क्षेत्रों में जाकर वसूली करते हैं और मुस्लिम क्षेत्र में जाकर कम जाते हैं। मैंने ये बोला कि वो मुस्लिम क्षेत्र में भी जाकर वसूली करें। इसी बात पर उन्होंने कि आप हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे आप उठा के देख लीजिए कि जो हिंदू क्षेत्र है वो ही सबसे ज़्यादा कर वसूली देता है और मुस्लिम क्षेत्र में मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि वहाँ से 5% ही वसूली होती है। फिर भी नगर निगम हिंदू क्षेत्रों में ही दबाव बनाता है। क्यों बनाता है? पीड़ित मैं हूँ, मैंने ये विषय उठाया, मेरी बात का जवाब बाद से देते। मुझे गाली देने की क्या जरूरत थी? आपको किसने गाली दी? तीन मुस्लिम वो पार्षद थे, उन्होंने उनको उकसाया, दलित पार्षदों को उन्होंने मेरे को गाली दी। इन सब के नाम आप बता सकती हैं और सबकी भूमिका? फजल करीम, आसिफ सैफी और रिजवान अंसारी, ये 3 मुस्लिम थे और 2 दलित पार्षद थे, आशीष चौधरी और कीर्ति घोपला। आशीष चौधरी ने मुझे गाली दी। मैंने गाली सुनी तो मेरे भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी वहाँ पर आगे बैठे हुए थे, उन्होंने बीच बचाव करा। उन्होंने कहा हट जाओ, बात को शांत रहने दो, पर उन्होंने उस पर ही उनकी प्री प्लानिंग थी, क्योंकि उनकी एक दिन पहले ही मीटिंग हो चुकी थी मारवाड़ी भोज में ये सारे पार्षदों की कि हम कल को नगर निगम की बैठक का बहिष्कार करेंगे। उन्हें तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था कि कोई मुद्दा मिले, उन्होंने मुद्दा यही ढूंढ लिया, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ और आके भी कहती रहूँगी कि मुस्लिम क्षेत्रों में ना के बराबर ही कर वसूली होती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं पीड़ित हूँ, मेरे को गाली दी गई, जिसको जो पीड़ित भी कोई भी हो सकता है, कोई भी महिला हो सकती है और दोषी भी कोई हो सकता है, सब एक बराबर है, नारी शक्ति एक बराबर है, चाहे वो दलित है, चाहे वो एससी है, कोई भी है, महिलाएं सब एक है। अगर मेरे सदन में किसी महिला के साथ, चाहे वो मुस्लिम महिला भी है, उसके साथ भी कोई बदतमीजी करेगा तो भी मैं अपनी ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी और हमारी महिलाएं ऐसी ही आवाज़ उठाएंगी। भाजपा सरकार नारी का सम्मान करती है। मेरे दोनों भाइयों ने मेरे सम्मान में उनको बचाया कि आप ये बंद करो। उन्होंने विधायक के ऊपर ही हाथ छोड़ दिया, तो वो अपने बचाव में कुछ तो करते, अब वो उसी को नाम दे रहे हैं और ऊपर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही कार्यवाही? मैम, आपकी सरकार है और आपकी सरकार के ही अधिकारी हैं, आपकी एप्लीकेशन 5 दिन से पेंडिंग है, क्या वजह मानती हैं जो कार्रवाई नहीं हो रही? यही हम पूछने प्रशासन से आए हैं। अगर उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी और मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जब तक कि हमारी रिपोर्ट उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं होगी। और मेरे दोनों भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी और मेरे सोमेंद्र तोमर जी, उन दोनों को के ऊपर मैं कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हम महिलाएं, अभी तक दलित समाज के लोग भी मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहन हूँ, अभी तक मैंने दलित समाज के लोगों को नहीं बोला है। अगर मैं उन्हें एक आवाज़ दूंगी तो मेरा सारा दलित समाज, वाल्मीकि भाई, सब मेरे साथ आ जाएंगे। मैम, जो आशीष जिन पार्षद का नाम है, उनका कहना है कि उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की, अगर की हो तो उनको सजा दी जाए। वो तो सारा सब चीज मौजूद है, उनको कैसे कहते हैं गाली नहीं दी? हमने सुना नहीं या धर्मेंद्र भारद्वाज जी नहीं सुना? रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, सब हो रही थी, मैंने भी सुना। जब तो मैं कह रही हूँ, मैंने गाली सुनी, मेरे साथ ही बदतमीजी हुई, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी मान रही हैं आप कि आखिर क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, या फिर पुलिस जो है वो विपक्ष के दबाव में है? ये हमें नहीं पता, ये तो अब प्रशासन हमें बताएगा, पर हम उसका जवाब लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो आज आपका जो मोर्चा है वो यहीं कलेक्ट्रेट पर रहेगा पूरे दिन? हम जब तक अंदर से हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।
और मैं अपने जो मेरे को अपमानित किया गया है, जो मुझे गाली दी गई है, मैं उसको ऐसे सहकर चुप नहीं बैठूंगी, ना ही मैं किसी नारी शक्ति का अपमान करूंगी। उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं इस जिले में। सबसे बड़ी संख्या है बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो सांसद हों चाहे वो विधायक हों, उतने सारे नहीं निकल के आए हैं। हम देख रहे हैं कि सोमेन तोमर और धर्मेंद्र भारद्वाज वही इस मामले को आगे लेकर जा रहे हैं, वही आपके साथ खड़े हुए हैं। बाकी लोग क्यों नहीं निकल के आए? नहीं, उन मेरे भाइयों की यही गलती है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, इसलिए उनको ऐसा कहा जा रहा है। जो सच्चे होते हैं वो तो आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। पुलिस आपके मामले में भी कार्रवाई करेगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। मैडम हौसला रखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप हौसला रखिएगा। नहीं, आज तो पार्षद के साथ रोइए मत, आप अगर हौसला खो देंगी तो फिर ये सारे लोग चले जाएंगे यहाँ से। मैं इनको ऐसे छोड़ूंगी भी नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने दोनों भाइयों को निकाल के लेके जाऊंगी और साफ लेके जाऊंगी, बिल्कुल। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहीं बैठूंगी और मैं भी देखती हूँ कि कार्रवाई कैसे नहीं होगी। आज आप रुकेंगी? आज मैं जब तक यहीं रुकूंगी जब तक अंदर से कोई जवाब नहीं आएगा कि हमारी कार्रवाई शुरू हुई कि नहीं हुई। नहीं रुकेंगे। मुकदमा दर्ज कराना चाहती है? हाँ जी, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम जब ही जाएंगे जब कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो मैं यहीं पर बैठूंगी, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या कह रही मैं? नहीं, उधर से भी आवाजें हैं, चारों तरफ से आवाजें हैं, और जो महिलाएं हैं वो यही कह रही हैं कि रेखा ठाकुर के मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी? पीड़ित हम हैं और कार्रवाई कब होगी? कब कार्रवाई करेंगे? हमारी महिला पार्षद के साथ बदतमीजी हुई है, इतनी अभद्रता की गई है, कब कार्रवाई? हमारी भाजपा सरकार में होने के बावजूद आज महिलाओं को इतना सम्मान मिला है। ये आंसू रो रही है, इनकी सच्चाई बोल रहे हैं आंसू, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी महिला आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, फिर आखिर कैसा? तो हम करवाएंगे, हम यहीं रहेंगे। इनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते आंखों में। हम सब साथ हैं महिलाएं। ये देखिएगा कि आंसू कैसे आ रहे हैं। इनके आंसू को हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना हम आंसू रोएंगे। कल को 20,000 महिलाएं होंगी इनके साथ, देख लेना आप। महिला इनके साथ है, जो अच्छा कर्म करेगा उसके साथ रहेंगे। पार्षद के साथ में ये हाल है तो हम आम महिलाओं के साथ में क्या हाल होगा? जब पार्षद को यहाँ बुलाया जाए और इनसे माफी मंगवाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता औरतों का अपमान। उन्हें यहाँ बुलाया जाए। कह रही है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी इनसे। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आवाज़ है ये इतनी सारी महिलाओं की आवाज़ है, और जो छेड़छाड़ से पीड़ित महिला हैं जिनको आपत्तिजनक शब्द कहे गए, गालियां दी गई सदन में, वो ये चाहती हैं कि एक्शन होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पुलिस उनकी, सरकार उनकी, नगर निगम पर जो राजनीतिक आधिपत्य है वो भी बीजेपी का है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कैमरा से सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।